नमस्कार, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज सर। और आज आप फेसबुक पे भी लाइव हैं। मैं हूं मनोज कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीरियडिक टेबल के निर्माण से संबंधित। पीरियडिक टेबल आवर्त सारणी का निर्माण हम किस प्रकार करते हैं, आज हम लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये निर्माण होता है। हमारा जो ये पीरियडिक टेबल है, जो पीरियडिक टेबल मॉसले साहब के द्वारा दिया हुआ मॉडर्न पीरियडिक टेबल और परमाणु संख्या पर आधारित, तो परमाणु संख्या पर आधारित जो हमारा ये पीरियडिक टेबल है, जिस पीरियडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या 118 है। इस 118 तत्वों को जो दर्शाया गया है यहाँ पे, इस विस्तार से यहाँ पर जो एक विस्तार से एक टेबल बनाकर प्रदर्शित किया गया है। हम इस टेबल का निर्माण किस तरह से कर लेते हैं, हम लोग जो ये देखते हैं कि हमारा ये जो प्रेडिक्ट टेबल है, जिस प्रेडिक्ट टेबल में ये 1 2 3 4 से लेकर यहाँ 18 तक आवर्तों को दर्शाया गया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 आवर्तों को दर्शाया गया है। ये जो 7 हमारा आवर्त है और 18 हमारा वर्ग है यानी ग्रुप है, और हमारे पास 4 ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एस ब्लॉक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डी ब्लॉक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पी ब्लॉक है। और नीचे में जो ये 2 सीरीज दिखाया गया है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के रूप में, ये हमारा एफ है। तो एफ ब्लॉक इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पीरियडिक टेबल में टोटल ग्रुप की संख्या 18 है। ग्रुप की संख्या हमारा टोटल 18 है। पीरियड की संख्या हमारा टोटल 7 है और ब्लॉक की संख्या हमारा 4 है। तो ये जो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो हमारा एक टेबल है, जिस टेबल को देखने मात्र से हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे धातु है, कहाँ पे अधातु है, कहाँ पे उपधातु है, और इस तरह से जो हम एक अरेंजमेंट कर पाते हैं, आज हम लोग देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हो जाता है। तो आइए एक सिंपल से तरीका के आधार पर हम लोग पीरियडिक टेबल के निर्माण के बारे में जान पाएं कि ये पीरियडिक टेबल का निर्माण किस तरह से हो जाता है। हम लोग एक छोटा सा उपाय करेंगे। इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, एक छोटे से उपाय से देखते हैं कि किस तरह से एक पीरियडिक टेबल का निर्माण हो जाएगा। तो आइए हम लोग बहुत ही सिंपल रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। बस बारीकी से अगर इसको देखा जाए तो हम लोग आसानी से सीख जाएंगे। हमारे पास 7 आवर्त है, हम स्टार्ट वहीं से करते हैं। 7 आवर्त हमारे पास है, तो आइए हम लोग उसी 7 आवर्त से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा 7 आवर्त। तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं 7 आवर्त के बारे में, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा 7 आवर्त तैयार हो गया। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से हमारा ये 7 आवर्त तैयार है। इससे हम लोग अब आगे आगे क्या करेंगे, एक घर नीचे उतर जाते हैं। तो यहाँ एक घर जैसे नीचे उतर गए, इसको सीधे यहाँ तक ले लीजिए। तो ये हमारा तैयार हो गया 6 घर का, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस इसको बारीकी से देखते चले जाना है। अब 2 घर नीचे उतरेंगे और 2 घर उतरने के बाद हम सीधा 10 तक बढ़ जाएंगे। सीधा हम लोग 10 तक बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। तो इस तरह से हम लोग 10, चूंकि हमारा डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो हम यहाँ पर 10 तक बढ़ गए और इसको यहाँ इस तरह से सजा देते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ कर देते हैं। तो हमारा ये तैयार हो गया डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक हमारा तैयार होने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम 2 नीचे उतरे थे, ठीक इसी तरह से 2 हम ऊपर चले जाते हैं। और 2 ऊपर जाने के बाद इसको 5 घर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और 5 घर आगे बढ़ने के बाद फिर हमारा यहाँ 1 ऊपर चले जाएंगे। तो जैसे ही 1 ऊपर जाएंगे
अब हमारा ये तैयार है पीरियडिक टेबल। आइए जैसा हम लोग देखते हैं किस तरह से हमारा ये पीरियडिक टेबल है। सबसे पहले इसको इस तरह से यहाँ मिला दीजिए। यहाँ आपका ये था दूसरा, ये इसको इस तरह से यहाँ पे ले आते हैं हम लोग, इसको यहाँ मिला दीजिए। यहाँ पर इसको मिलाना है, ये इसको यहाँ तक मिलाइए, ये यहाँ तक मिला दीजिए और यहाँ 5 ले लेना है। तो यहाँ देखिए 1, ये रहा 2, 3, 4 और एक 5। तो इस तरह से देखिए सिंपल वे में हमारा पीरियडिक टेबल बन के तैयार हो गया है ना। ये हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा एस ब्लॉक हो गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा डी ब्लॉक हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा पी ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक में 6 हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया है ना। एस ब्लॉक में 2, तो 1 2 हो गया। डी ब्लॉक में 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाता है ना। तो इस तरह से हमारा आसानी से पीरियडिक टेबल बन के तैयार हो जाता है। इसी पीरियडिक टेबल को हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा पीरियडिक टेबल इस तरह से बना हुआ है, तैयार है। इस पीरियडिक टेबल में हम लोग जैसा देखने की कोशिश करते हैं क्या होगा। ये हमारा पीरियडिक टेबल जो है यहाँ हम देख पा रहे हैं, जैसा कि इस पीरियडिक टेबल में ये हमारा एस ब्लॉक हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग, ये हमारा डी ब्लॉक हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा पी ब्लॉक हो गया है ना। और नीचे में ये हमारा एफ ब्लॉक। अब इस पीरियडिक टेबल में हमारा जब इस तरह से पीरियडिक टेबल बन के तैयार हो जाता है तो इस पीरियडिक टेबल में हम उसके ग्रुप और पीरियड को दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा जो ये हमारा जो यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप पीरियड है, इस पीरियड को पहले देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हमारा ग्रुप हो गया। ये ग्रुप जो हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। अब आइए हम लोग इसके पीरियड को, ग्रुप को दर्शाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ग्रुप तैयार है, पीरियड तैयार है। पीरियड तैयार होने के बाद अब हम इसके ग्रुप को तैयार करेंगे। तो ग्रुप को किस तरह से तैयार करते हैं आइए देखते हैं। ये जो लिखा जाता है एस ऑर्बिटल है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1, ये लिखेंगे 2, यहाँ लिख दीजिए 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। और हम सभी जान रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो देखेंगे वो हमारा 8 होगा। हम इसे ए बी में नहीं डिवाइड करते हैं। 8 के बाद ऑक्टेट रूल के अनुसार फिर आ जाइए 1 से, तो ये रहा 1, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3, ये 4 5 6 7 और ये हो गया हमारा 8 है ना। अब यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि S और P इन दोनों में रहेगा तो सब ग्रुप होगा। A D में होगा तो सब ग्रुप होगा B। ऐसी स्थिति में S वाले को लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए A और ये D ग्रुप है इसलिए हम लिखेंगे इसे B B B B B है ना। 8 9 10 ये हमारा सिर्फ 8 कहलाएगा, इसे किसी ए और बी में नहीं बांटना है। ये भी हमारा हो जाएगा बी बी। और ये पी ब्लॉक का है इसलिए हम इसे लिखेंगे ए ए ए ए ए और ये भी हो जाएगा ए। अब इसे जब इंटरनेशनल मार्क के रूप में हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18, सॉरी ये हो जाएगा 1। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 4 5 6, ये हो जाएगा 7 8 9
10, 11, 12, ये वहाँ से हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो इस तरह से हमारा प्रेडिक्टेबल का ग्रुप मेंटेन हो गया। हम लोग आसानी से देख पाते हैं कि हमारा ग्रुप क्या होगा, और ये पीरियड हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारा पीरियड फॉर्म है, ये हमारा ग्रुप है। तो इस तरह से हम लोग प्रेडिक्टेबल आसानी से बना लेते हैं और उसके ग्रुप पीरियड को दर्शा दिए, हम उसके ब्लॉक को दर्शा दिए, है ना। अब यदि परमाणु संख्या लिखने की बारी आती है तो हम परमाणु संख्या किस तरह से देखते हैं, जैसा देखते हैं, देखिए किस तरह से हम परमाणु संख्या देख सकते हैं। आइए देखते हैं परमाणु संख्या के बारे में। तो परमाणु संख्या के लिए क्या करेंगे, ये पहला है तो 1 लिख देते हैं, यहाँ ये दूसरा है तो यहाँ 2 लिख देते हैं। उसके बाद जो हम लोग लिखेंगे इसके लिए क्या करेंगे, एक मैजिक नंबर लेंगे। वो मैजिक नंबर है हमारा 2, 8, 8, 18, 18 और 32। हम लोग क्या करेंगे, ये एक मैजिक नंबर लेंगे, ये हमारा मैजिक नंबर है। इस मैजिक नंबर की सहायता से हम आसानी से इसके एटॉमिक नंबर को सेट कर देंगे। तो हमारा पहला यहाँ हुआ 1, यहाँ ले लिए 2। अब आइए 1 में जोड़ दीजिए 2, 1 में 2 जोड़ देना है तो यहाँ हो जाएगा 3, 3 में 8 जोड़ देना है तो 11, 11 में 8 जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 19, 19 में 18 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 37, 37 में 18 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 55, और 55 में 32 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 87, है ना। अब हमारा जब ये एटॉमिक नंबर तैयार हो गया, पहले में जब हम लिख लिए 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87, तो रेस्ट में हम अपने आप आसानी से भरते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ ले लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। उसी तरह से यहाँ 11 है तो ये हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। उसी तरह से यहाँ 19 है तो ये हो जाएगा 20, 21, 22, ये हो जाएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, है ना। इसी तरह से होता चला जाएगा। यहाँ हम 38 कर देंगे, 39 कर देंगे, करते करते यहाँ तक हम आ जाएंगे। और यहाँ करने के बाद यहाँ जब 55 से लेते हैं तो ये 55, 56, 57, और 57 के बाद हम सीधे आ जाएंगे एफ ऑर्बिटल में। और एफ ऑर्बिटल में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये रहा 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये रहा 71। यहाँ पे जो ये बॉक्स खाली है ये लेंथेनाइट्स के लिए, लेंथेनियम के लिए है। इसे यहाँ पर 57, चूंकि ये बॉक्स खाली होकर यहाँ से स्पष्ट किया जाता है, लेकिन एफ ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है, सेरियम से शुरू होता है, इसीलिए हम लोग 58 से स्टार्ट करते हैं। और एफ ब्लॉक में चूंकि तत्वों की संख्या कुल 14 है, इसीलिए हम लोग यहाँ से लेते हैं तो कुल हमारा 14 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट में एक्टिनाइट्स, ये हमारा लेंथेनाइट्स है, ये हमारा लेंथेनाइट्स, और ये हमारा एक्टिनाइट्स है। तो ये एक्टिनाइट्स जो है ये हमारा स्टार्ट होता है यहाँ 87, ये रहा 88, ये रहा यहाँ 89, और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए 90, 91, ये रहा 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, और यहाँ हो जाएगा 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
17 और ये रहा 18। इसी तरह से यहाँ जो हम लोगों ने लिया था 57 और वहाँ 71 पे ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पे आप 72 से शुरू कर सकते हैं। 73, 74, 75, 76 से शुरू करते हुए हम लोग अंत तक वहाँ पे पहुँचते हैं। तो यहाँ आपने क्या देखा कि हम लोग प्रेडिक्ट टेबल का जो निर्माण कर रहे हैं, इस प्रेडिक्ट टेबल के निर्माण में आसानी से हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम बनाने के बाद हम उसके ब्लॉक का निर्धारण कर सकते हैं। ब्लॉक निर्धारण करने के बाद हम उसके पीरियड का निर्धारण कर सकते हैं, हम उसके ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं और हम उसके एटॉमिक नंबर का भी आसानी से निर्माण करके निर्धारण उसका कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर को यहाँ सजा सकते हैं ताकि हम लोग आसानी से एक प्रेडिक्ट टेबल बना लें, है ना। तो अब प्रेडिक्ट टेबल हमारा बनकर तैयार है। इस प्रेडिक्ट टेबल में अब हम तत्वों को आसानी से डाल देंगे और इसके लिए कुछ नहीं, बेहद आसान है। हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे लेते हैं हलीना, हलीना का अरब से फरियाद। इस तरह से हम लोग विभिन्न, आप हमने ये लिया, आप किसी अन्य रूप में इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। इसमें प्रेडिक्ट टेबल में जो हमारा 118 तत्व है, उस 118 तत्व को आसानी से आप विभिन्न रूपों में तैयार करके इसको लिख सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम प्रेडिक्ट टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेडिक्ट टेबल के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की कि प्रेडिक्ट टेबल बनाया कैसे जाता है। आशा करते हैं आप प्रेडिक्ट टेबल को बनाने का जो ये इजी स्टेप था, आपने बारीकी से समझा होगा, जाना होगा और इस आधार पर आप कभी भी एक प्रेडिक्ट टेबल का निर्माण कर सकते हैं। तो इसे आप आसानी से बनाइएगा और बनाकर अपने मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल के आधार पर इसको परखने की कोशिश कीजिएगा कि आप आसानी से बना पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।